अभी हमारे साथ राम बहाल सिंह जी बने हुए हैं, जो कि रामपुर उर्फ खुशहाल टोला के लगातार 3 बार से नेतृत्व करते आ रहे हैं, यानी कि 15 वर्षों से ये ग्राम प्रधान है रामपुर उर्फ खुशहाल टोला के। आज हम इनसे इनके विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने अपने ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है और आगामी कार्यों के बारे में कि आगे ये कौन से कार्यों को धरातल पे उतारने वाले हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है। आप आए, इसके लिए धन्यवाद कि मुझे आप इस तरह का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यार ये कि लगातार 2 वर्षों का आपका कार्यकाल कहीं ना कहीं बेहतर रहा होगा, तभी जनता ने आपको तीसरी बार प्रधान बनाया। लेकिन क्या आपके 2 वर्ष 3 महीने के कार्यकाल से आपके ग्राम सभा की जनता खुश है? खुश है। कैसे आपको लगता है कि जनता खुश है? से कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे खुश है हमारी जनता। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अभी आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो मैं तो यही जानता हूँ जनता मुझसे संतुष्ट है। बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे आपने कार्य किए हैं जिसको लेकर के जनता खुश है और आपको मतलब कि हमेशा नेतृत्व में बनाए रखना चाहती है? इस बार आप जानते हैं कि जब चुनाव हुआ तो 6 महीने तक किसी भी प्रधान को खाता खोलने का वो नहीं मिला। 6 महीना उसी तरह चला गया। फिर धीरे धीरे जब सेक्रेटरी लोग आए तो सर्वप्रथम में हमारे वहाँ खेल का मैदान, जबकि ये गवर्नमेंट काफ़ी चाह रही कि हर गांव में खेल का मैदान हमारे वहाँ आरक्षित था खेल के मैदान के लिए, तो उस पर कुछ लोग बसे हुए थे, उस अतिक्रमणों को हटाया गया। आज वो पूरा साफ़ हो गया, उसकी चारों तरफ से पिलर लगा के और कांटा से घेर दिया गया, उसमें पौधे लगा दिए गए हैं, बेंच बैठने के लिए है और भी उसमें बच्चों को खेलने के लिए आइटम लगाना है, ये सब हुआ है। और जो है खड़ंजा, दोनों विद्यालयों का बाउंड्री नहीं हुआ था। कौन कौन से गांव में? प्राथमिक विद्यालय सुमही खुर्द और रामपुर खुशहाल टोला, दोनों विद्यालयों की बाउंड्री नहीं हुई थी, जिससे वो आप जानते हैं काफ़ी डर रहता था हमेशा, किसी बच्चों को जानवर या चाहे कोई मार दे उठा ले जाए, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो हो गया, वो हो गया। इस कम अवधि में ही बहुत का सारे काम हुए हैं। लोगों का पेंशन हुआ है, लोगों का आवास 19 आवास मेरे ग्राम पंचायत में आया हुआ है जी। लेकिन प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि सड़क और गली नली की क्या स्थिति आपकी ग्राम सभा में? सर, 1-2 जगह है जिस नालियाँ बनवानी है, अंडरग्राउंड नाली बनवानी है। आप जानते हैं कि गांव में ओपन नाली नहीं बन पा रही है। लोग कह रहे हैं कि इधर बनेगा तो इधर बनेगा, उससे है कि बीच में आदमी होम पाइप की नाली बना रहा है, जिससे कि गंदगी भी कम हो रहा है और सबकी सुविधा हो रही है। तो 2-3 नालियाँ हैं, उसको बनवाना है, इसी सत्र में बनवाना है। चूँकि गवर्नमेंट पैसा वहाँ से भेज रही है तो गाइडलाइन भी वहीं से भेज दे रही है। पहले ग्राम पंचायतों में हम लोग खुली बैठक करके और गांव की जनता और सदस्य जो होते थे सम्मानित, उनसे प्रस्ताव लिया जाता था, जो जरूरी होता था वही काम होता था। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट पैसा भेज रही है और वहीं से वो ये कह रही है कि जो है यही काम आपको करना है, तो थोड़ा सा हम लोग बाधित हो गए हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि 30% कटौती हो गई हम लोग के बजट में, और इसमें एक्स्ट्रा जैसे पंचायत सहायक, केयर टेकर, बीसी सखी, प्रधान का मानदेय, सब जो विकास के लिए पैसा आता है, उसी विकास के पैसे में से उनका मानदेय देना है। हर गांव में 27,000 रुपये पर मंथ मानदेय में चला जाता है। अगर साल भर में देखा जाए तो 3 से 4 लाख रुपये गांव में आता है, जो मीडियम गांव हैं। तो मेरे गांव में इतना ही आता होगा। तो ये बताइए कि 27,000 अगर हम हर महीने में तनख्वाह दे देते हैं तो फिर हम गांव की सड़कें नालियां कहाँ से बनवाएंगे? तो फिर आप अपने विकास के दावे कैसे कर रहे हैं कि आपका जो विकास है वो ग्राम सभा में बेहतर है? जितना ही है उसी में आदमी कर रहा है, लेकिन बहुत विकास बाकी है। बिल्कुल जी। लेकिन जल संचय और स्वच्छता पर क्या पहल रही है आपके ग्राम सभा में? चूंकि जल संचय और स्वच्छता को लेकर के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, काफी ज्यादा अवेयर है। जी। जल संचय के लिए अभी तो कोई तालाब वगैरह, ये तालाब अमृत सरोवर बना हुआ है, 2 हमारा तालाब बना हुआ है, इसमें जल संचय के लिए है। और आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो टंकियाँ, वो जल निगम की जो टंकी बनी है, नल जल वाली, वो आज तक चालू ही नहीं हुई। अभी आज तक पानी पहुंचा ही नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं पहुंचा। तो वो सब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आदमी को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। सफाई दफाई की बात है तो आदमी कूड़ादान बनवा रहा है, जिसमें गांव के कूड़ा जो है लाकर उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। इसे स्वच्छता के लिए वो काम किया जा रहा है।